अस्सलाम वालेकुम। हम ब्लॉकचेन के कोर्स के अंदर हैं और हमने पिछले लेक्चर के अंदर बात की डटी फ्रेमवर्क के ऊपर। हम किस तरह मालूम कर सकते हैं कि कोई भी सिस्टम है, ये ब्लॉकचेन के लिए बेहतर है या नहीं है। आया हमें ब्लॉकचेन के ऊपर इसको मूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और ब्लॉकचेन इस अडॉप्शन उसके लिए बेहतर है या नहीं है। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं ब्लॉकचेन की कौन सी एप्लीकेशंस हैं, कौन से कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास जिसकी मदद से हम देख सकते हैं कि ब्लॉकचेन हम कहाँ और किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अ, ये हमारे हेल्प के कुछ लिंक्स हैं। आप हमारे यूट्यूब के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप है, ट्विटर है, हमारा ईमेल एड्रेस है और हमारा एक स्पेशल ग्रुप है जहाँ पे आप सवाल जवाब पूछ सकते हैं। एप्लीकेशंस को आगे बढ़ाते हैं। मास्टर उवे की कोट से ये साहब कहते हैं देयर आर नो एक्सीडेंट्स। दुनिया में कोई एक्सीडेंट नहीं होता। तमाम चीज़ें पहले से प्लान होती हैं और ये ब्लॉकचेन के लिए बड़ा अच्छा है कि ब्लॉकचेन में हम कंप्लीट प्लान करते हैं, जैसे हमने देखा डटी फ्रेमवर्क के अंदर, पिछले क्वेश्चंस के अंदर देखा और उसके बाद हम सिस्टम के ऊपर जंप करते हैं कि इसको हमें मूव करना है ब्लॉकचेन के ऊपर या नहीं। मैं आपको मिसाल देता हूँ सेंसस की। 2017 में अभी 18 साल बाद पाकिस्तान के अंदर सेंसस हुआ। 19 साल बाद पिछला सेंसस 1998 में हुआ था। उसके अंदर कराची से सिर्फ 15 लाख लोग मिसिंग थे जो कहते थे कराची में रहते हैं, लेकिन सेंसस से मिसिंग थे। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो लास्ट सेंसस हुआ है 2010 के अंदर, यहाँ हर 10 साल होता है, तो अगले साल इंशाल्लाह ताला फिर एक और सेंसस होगा। उसमें 15 मिलियन लोग रिपोर्टेड किए गए जो मिसिंग थे, जो कि मार्जिनल कम्युनिटीज से थे, अफ्रीकन अमेरिकन थे, हिस्पैनिक थे, लेटिनोस थे। सेंसस के अंदर हम देखते हैं कि जितने बंदे किसी भी शहर के अंदर, कस्बे में, सूबे में होंगे, उसके हिसाब से उसको रिसोर्सेज मिलती हैं। अगर आपके शहर के अंदर 5 लाख लोग हैं, तो आपको उसके हिसाब से डेवलपमेंट फंड मिलेगा। अगर आपके पास 15 लाख लोग हैं, तो उसके हिसाब से आपको फंड मिलेगा, उसके हिसाब से आपकी असेंबली के अंदर सीटें होंगी, कौमी असेंबली के अंदर होंगी, सूबाई असेंबली के अंदर होंगी, उसके हिसाब से आपको नौकरियों का कोटा मिलेगा, उसके हिसाब से आपके जवान फौज में भर्ती होंगे, सारी चीज़ें होंगी। अब बताएं अगर किसी शहर की आबादी 20 लाख है और सेंसस में उसकी आबादी हम 5 लाख दिखा दें या 3 लाख दिखा दें, तो देखिए हम उनकी कितनी हक तलफी कर रहे हैं। हम उनका जो हक बनता है उससे 1/4 उनको दे रहे होंगे तमाम चीज़ों के अंदर। और इस तरह के सिस्टमेटिक वे से हम वहाँ की पॉपुलेशन को किसी हद तक क्लींस भी कर रहे हैं, मतलब उनको खत्म कर रहे हैं और उनसे अपॉर्चुनिटीज छीन रहे हैं। अब बताइए क्या ये प्रॉब्लम हम ब्लॉकचेन से सॉल्व कर सकते हैं? हम अपने डटी फ्रेमवर्क को देखते हैं तो देखें डाइवर्स सेट है, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट है, सर्वेयर्स हैं, आर्मी है जो कंडक्ट करवा रही है, नादरा वाले इसमें इन्वॉल्व हैं, घर वाले इन्वॉल्व हैं, सिटीजन इन्वॉल्व हैं, तो मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हमारे पास हैं। क्या हमें इम्यूटेबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड्स चाहिए? जी बिल्कुल चाहिए। हम चाहते हैं अगर कोई बंदा अपना नाम इंदराज करे तो हमें पता हो किस ज़िले से, किस तालके से, किस घर से आया है, उसके घर में कितने फैमिली मेंबर हैं और हम ये भी चाहते हैं कि उसको कोई चेंज ना कर सके। क्या ये रिपीटेटिव प्रोसेस है? जी बिल्कुल है। एक-एक घर वाले के पास आपको जाना पड़ता है, सेम फॉर्म लेके, बार-बार एक ही सवाल पूछने पड़ते हैं। उसको आपको फीड करना पड़ता है, उसको फिर डिजिटाइज़ करना पड़ता है। इसमें क्या कोई ट्रांसफ़र हो रहा है वैल्यू का? जी बिल्कुल हो रहा है। जो डेटा है वो वैल्यू हमारे पास है और इस डेटा का ट्रांसफ़र होता है एक खाते से दूसरे खाते से, दूसरे से तीसरे खाते तक, समराइज़ रिपोर्ट्स के ऊपर और ऑल द वे ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है। ट्रांसपेरेंसी चाहिए? जी, हमें बिल्कुल चाहिए। हम चाहते हैं कि जो कुछ भी इस पे हो रहा है उस चेन के अंदर कोई भी शख्स देख सके। आप इलेक्शन वाले देख सकें, वोटिंग लिस्ट बनाने के लिए, डेवलपमेंट वाले देख सकें, जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो उसको देख सकें। दूसरी एग्जांपल देखते हैं सेक्सुअल हरासमेंट की। अब सेक्सुअल हरासमेंट आजकल दुनिया में बड़ा मशहूर हुआ है, मी टू कैंपेन पता है आपको हर जगह चल रही है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि कोई शख्स अगर ये घटिया काम करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और उसका पता भी लग जाता है, वो पहले तो रिपोर्ट नहीं होता, मिसाल के तौर पे वो रिपोर्ट भी हो जाए, वो शख्स वहाँ से फायर हो जाएगा। अब वो क्या करेगा? वो किसी और कंपनी को जॉइन कर लेगा। अब दूसरी कंपनी के पास पिछली कंपनी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब पिछली कंपनी ए में उसने जो कुछ भी किया, कंपनी बी वालों को नहीं पता। वहाँ ये हरकत वो फिर करेगा। अच्छा, एक कंपनी एक ही शहर में थी तो यहाँ पता नहीं चलता। अब मिसाल के तौर पे वो शहर चेंज कर ले, मिसाल के तौर पे वो मुल्क चेंज कर ले, उस सूरत के अंदर क्या होगा? तो उस सूरत के अंदर हम ये कर सकते हैं, अगर उसको हम ब्लॉकचेन के ऊपर ले आएँ, डटी फ्रेमवर्क में आप देखें, तमाम की तमाम चीज़ें उसके ऊपर सादिक आ रही हैं, तो वो दुनिया में कहीं भी चले जाएँ, उस शख्स का अगर रिकॉर्ड होगा, वो अगर क्रिमिनल होगा जिसको कोर्ट से सज़ा हो गई है, तो हम बहुत आराम से बता सकते हैं कि ये शख्स था, इसके ऊपर फलाँ-फलाँ इल्ज़ाम फलाँ शहर में, फलाँ सूबे में, फलाँ कंपनी में, फलाँ सिटी के अंदर फलाँ शख्स के साथ इस तारीख को लगे थे और ये हमें ब्लॉकचेन जो होगा, क्योंकि इसको अल्टर नहीं किया जा सकता, इम्यूटेबिलिटी इसके अंदर है, इसमें डेट वाइज़ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड आ रहा है, तो एक बहुत बेहतरीन एप्लीकेशन होगी सेक्सुअल हरासमेंट की जो हम ब्लॉकचेन पे बना सकते हैं। अगली मिसाल देखते हैं सेंसस ट्री की। हमारे पास पीटीआई की गवर्नमेंट है, हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कहते हैं कि हमें
ट्री की सुनामी लेकर आनी है और हमने 1 बिलियन ट्रीज लगाने हैं। अब उन ट्रीज का कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्या हम कोई एप्लीकेशन टी बना सकते हैं कि या जो भी दरख्त लगा हुआ है आप जाके उसकी तस्वीर खींचें, वो मशीन लर्निंग को यूज करते हुए देख ले कि उसका हजम क्या है, उसका साइज क्या है, उसकी टाइप क्या है, किस किस्म का दरख्त है, फिर कोई और वॉलंटियर जाए और वो उसकी तस्वीर खींच ले। तो इस तरह होगा ये 3-6 महीने में, हर हफ्ते में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तस्वीर खींचते रहेंगे। उसके बदले हम उनको कोई रिवार्ड टोकन, कोई अप्रिसिएशन, कोई लॉयल्टी पॉइंट दे सकते हैं और पूरे के पूरे पाकिस्तान के दरख्तों की काउंटिंग हो जाएगी। अगली मिसाल देखते हैं बाइसन चेन। ये मैंने काम किया था WWF के साथ। होता क्या है कि बाइसन जो होते हैं वो फार्मर्स के फार्म्स के अंदर आ जाते हैं। जो खारदार तारें होती हैं, बार्ड वायर्स, उनको तोड़ देते हैं और उनके मवेशियों को, उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। अब जो किसान होते हैं, ज़ाहिर बात है, उसके जवाब में बाइसन्स को मार देते हैं। अब जो बाइसन्स हैं ये कुदरती लैंडस्केपिंग के माहिर होते हैं, क्योंकि ज़मीन बहुत सख्त होती है और इनके जो खुर होते हैं पाँव के वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो जिन ज़मीनों के ऊपर ये भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं या गेजिंग करते रहते हैं, वो ज़मीनें बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ हो जाती हैं। तो अगर आप बाइसन्स को मारते रहेंगे तो ज़मीनों की ज़रख़ेज़ी कम हो जाएगी, अगले साल उसमें फसल कम होगी। जिन जगहों पे बाइसन्स पाए जाते हैं वहाँ ज़मीनें बहुत अच्छी फसल देती हैं। अब किसानों को कैसे इंसेंटिवाइज़ किया जाए? तो इन लोगों ने, WWF ने क्या किया, रोमानिया के अंदर इन्होंने तमाम बाइसन्स को ब्लॉकचेन के ऊपर रजिस्टर कर दिया। आप एक बाइसन अडॉप्ट कर लें, आपको एनवायरनमेंट का शौक है, आपको जानवरों से प्यार है, एनिमल लवर्स बहुत सारे हैं, आप बोलते हैं जी फलां बाइसन मुझे दे दें। आप रियल लाइफ में ये भी देख सकते हैं कि आपका बाइसन आज दिन में कितना चला था, कितना भागा था और इस वक्त उसकी अप्रोक्सीमेट लोकेशन क्या है। जो आप डोनेशन देते हैं, बीइंग अ एनिमल लवर और एनवायरनमेंट जो भी फ्रेंडली आप हैं, तो उस डोनेशन की वजह से जो टोकन जनरेट होता है वो हम फार्मर्स को देते हैं। फार्मर्स को बोलते हैं देखो, अगर आपके पास आए कोई बाइसन और आपका कोई नुकसान कर दे, आपकी किसी बकरी को टक्कर मार दे, आपकी कोई फसल खराब कर दे, आपके घर का दरवाजा तोड़ दे, तो देखिए आप उसको गोली मार के मारिएगा नहीं, उसका नुकसान हम भर देंगे और जो पैसे हैं वो हमने जनरेट किए इस बाइसन चेन से। तो एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि किस तरीके से हमने ब्लॉकचेन को यूज करते हुए जानवरों की मदद की, फसलों की मदद की, ज़मीन की मदद की, किसानों की मदद की और इट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स जो मैंने अभी तक देखी है ब्लॉकचेन के ऊपर। हम पाकिस्तान की मिसाल ले लेते हैं। आप सब ओलपर्स दूध पीते हैं। अब ये ओलपर्स दूध जो है ये एंग्रो के फार्म से आता है नारा के अंदर। नारा का फार्म है सखर शहर के पास और ये नारा की तस्वीरें हैं। वहाँ पे गायें हैं। इन तमाम जो गायें हैं इनके ऊपर इनको RFID टैग कर दिया गया है जो आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है। अगर इसको हम ब्लॉकचेन पे लिया है और हमें पता हो कि इस डब्बे में जो दूध आया है तो उसको हम बारकोड को स्कैन करें, हमें पता चल जाए ये किस गाय से आया है, नारा के कौन से फार्म में, किस शेड के अंदर कौन सी गाय खड़ी हुई है, उससे कितने बजे ये दूध दिया था जो प्रोसेसर के यहाँ तक पहुंचा है। तो आप सोचें, हमारे पास जो नकली दूध का प्रॉब्लम है, हमारे पास जो गोश्त का प्रॉब्लम है कि लोग बोलते हैं कि जी गोश्त बकरे गाय का नहीं है, किसी और जानवर का है, ये प्रॉब्लम कितने हद तक सोल्व हो जाएगा अगर इसमें ट्रांसपेरेंसी हमारे पास आ जाए तो। एक एग्जांपल और है फूड और मिल्क की, जैसे मैंने आपको मिसाल दी। तो ये वॉलमार्ट ने किया है कि वो आमों को ट्रेस कर सकता है कि आम किस फसल के किस खेत से कहाँ निकले हैं और आगे की वीडियोस के ऊपर हम देखेंगे इन एग्जांपल्स को। फिर अगली एग्जांपल है डायमंड्स की। आपने वो जरूर ब्लड डायमंड्स मूवी देखी होगी कि डायमंड्स जब निकाले जाते हैं अफ्रीका की खानों से तो बच्चों पे किस तरह जुल्म होता है और लोगों का इस्तेहसाल किस तरीके से होता है। वो उसको मुमकिन बनाया जाए कि किस तरीके से इसमें चाइल्ड लेबर यूज नहीं हुई, तो डायमंड्स को हम किस तरह ब्लॉकचेन पे ट्रेड कर सकते हैं, इसकी मिसाल अभी हम वीडियो में आगे देखेंगे। मैं आपको एक छोटी सी वीडियो यहाँ पे अपलोड करूंगा जिसमें आपको वॉलमार्ट की एग्जांपल भी नजर आएगी और ये वाली एग्जांपल भी नजर आएगी। इसके अलावा क्या और आप सोच सकते हैं? विक्टोरिया सीक्रेट है, लॉन्जरीज बनाते हैं, ब्रा और पैंटीज बनाते हैं, इनको हम ब्लॉकचेन में डाल सकते हैं। जैसे हमने टी शर्ट की एग्जांपल देखी, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बहुत अच्छा हो जाएगा। हमें पता होगा कौन से लोग हैं जो अपने आप को माजूर या गरीब शो करके, जाहिर करके पैसे ले रहे हैं, वाकई में गरीब है भी या नहीं, वाकई में उनको पैसे मिलते भी या नहीं मिलते, और फिर उन पैसों का क्या करते हैं। कंप्लीट ट्रेसिबिलिटी हमारे पास होगी, हमें पता होगा 10 रुपए का नोट यहाँ से निकला है बैतुल माल से, BISP के थ्रू फला बंदे को मिला है, उस बंदे ने उसका क्या किया, उसकी सिगरेट पी ली, उसका कोई कोर्स कर लिया, यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जो भी वो अमाउंट है, जो भी रकम है। ज़कात के ऊपर मिसाल के तौर पे बैतुल माल की तमाम ज़कात को अगर आप ब्लॉकचेन पे डाल दें तो ज़कात का भी सही मसरफ पता चलेगा और हम मालूम कर सकेंगे कि ज़कात का पैसा जो बैंकों से काटा जाता है वो किसी हुक्मरान की अय्याशियों पे खर्च हो रहा है, किसी की चाय पानी पे खर्च हो रहा है या वाकई गरीबों को मिल रहा है। बैतुल माल की मैं एक तो मिसाल दे चुका हूँ। आगे एप्लीकेशंस के अंदर मैं आपके पास यहाँ पे एक व्हाइट पेपर अपलोड करूंगा बिटमाल का। ये बिटमाल का कंसेप्ट सऊदी अरब के अंदर है, तो इन्होंने बेसिकली बैतुल माल को क्रिप्टो करेंसी के अंदर कन्वर्ट किया है, आप जरूर पढ़िएगा। हम ब्लड बैंक को कर सकते हैं। क्या हम सिंपल सी एप्लीकेशन करें, एक SMS करें और हम पूरे पाकिस्तान का एक ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क बना लें ब्लड बैंक्स का। हमें पता चल जाए कौन सा खून किस ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, किस टाइप का खून इस वक्त पाकिस्तान के कौन से ब्लड बैंक में मौजूद है। और अगर ग्लोबल लेवल के ऊपर कर लें तो आप सोचें इस छोटे से काम से, एक छोटी सी एप्लीकेशन से कितने लोगों की जिंदगी बचेगी।
सोशल क्रेडिट होता है कि आप किस तरीके से बिहेव करते हैं नेटवर्क के ऊपर, माशरे के अंदर, आपकी अखलाकियात क्या है। चाइना ने इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है, आप उसको जरूर गूगल कीजिएगा, पढ़िएगा। इथिकल मनी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। जो हमारे पास अभी क्रिप्टो करेंसी में मनी है, ये स्मार्ट मनी है। मनी इज अ वेरी वेरी डम कंस्ट्रक्ट। नोट आपके पास होता है, आप चाहें तो उसको मस्जिद में डोनेशन दे दें, और आप चाहें तो उससे कोई गलत काम कर लें, नोट आपको कंप्लेन नहीं करता। लेकिन अब जबकि स्मार्ट मनी हमारे पास है, उसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हम कोट कर सकते हैं, तो हम पैसों को बता सकते हैं कि ठीक है, मैं आपको गवर्नमेंट के ऊपर दे रहा हूँ एज अ टैक्स, लेकिन गवर्नमेंट अब इस मनी को जंगों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती, गवर्नमेंट इस मनी को अय्याशी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती, इससे कोई बीएमडब्ल्यू गाड़ी नहीं खरीद सकती। अब गवर्नमेंट अपने अकाउंट से जब उसकी पेमेंट करना चाहेगी, तो नोट खुद चीखेगा कि आप मुझे यहाँ पे ट्रांसफर नहीं कर सकते, मैं अथॉरिटीज को बता दूंगा, मैं चीख चीख के पूरे मुल्क को बता दूंगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, इसके ऊपर मजीद इंशाल्लाह आगे तफसील से बात करेंगे किसी और कोर्स के अंदर। यूबीआई हमारे पास आ गया है, ये आपके बेसिक इनकम है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, जो किसी शख्स को दे दी जाए, वो अगर क्रिप्टो करेंसी में देंगे तो क्या होगा। चाइना में एक दो मुल्क अभी मनी लेस सोसाइटी के ऊपर काम कर रहे हैं, वो बोलते हैं तमाम का तमाम जो मसला है वो पैसे की वजह से, इसी की वजह से ग्रीड आती है, हसद आती है, इंतकाम आता है। अगर सोसाइटी में पैसा ही ना हो, जैसे आप बिहेव करें, जो आप काम कर रहे हो, उसके हिसाब से एक टोकन, एक नंबर आपके वॉलेट में मिल जाए, और आप जब ग्रोसरी के पास जाएं, जितनी भी आपने वो टोकन्स कमाए, जिसे हम गेम्स के अंदर नहीं कमाते, उसके हिसाब से आपको सब्जी, जहाज का टिकट सब कुछ मिल जाए, तो कितना इंटरेस्टिंग काम हो जाए। इंट्रा प्लानिट करप्शन हो सकती है, अगर हम माइनर्स को या ब्लॉकचेन की रजिस्ट्री को चांद पे मूव कर दें या मरीख पे मूव कर दें, और दुनिया से कुछ क्रिप्टो करेंसी मूव कर दें चांद या मरीख के ऊपर, अब वो वापस कैसे आएगी। आपने सुना होगा लोग स्विट्जरलैंड के बैंकों में अकाउंट रख देते हैं। ये दिन दूर नहीं है, अगले 10 सालों के अंदर आप देखेंगे कि लोग अपनी मनी जो होगी वो मार्स पे या चांद के ऊपर मूव कर दिया करेंगे। क्राइम एज अ सर्विस, जैसे मैंने सिल्क रोड की मिसाल दी, यहाँ पे मैंने एक पेपर अपलोड किया है, उसको जरूर जरूर पढ़िएगा, पेपर सेक्शंस के अंदर क्राइम एज अ सर्विस के ऊपर कि ब्लॉकचेन में कैसे यूज कर सकते हैं। और ब्लॉकचेन ऑफ सीक्रेट्स, मिसाल के तौर पे कोई भी शख्स विस्पर कर दे, बता दे मेरा ये सीक्रेट है, और मेरे मरने के बाद इसको खोल दिया जाए, जैसे विकीलीक्स की एग्जांपल है, तो ब्लॉकचेन में उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन बन सकता है। आखिर में यहाँ पे जो मैं बाकी आपको एग्जांपल्स वीडियोस दिखाऊंगा, उसमें एक वीडियो और दिखाऊंगा। ये मेरा छोटा सा इंटरव्यू था सीएनएन के ऊपर। यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने ब्लॉकचेन को एआई और डेटा साइंस से मर्ज कर दिया था। आगे की दुनिया के अंदर ब्लॉकचेन, डेटा साइंस, एआई तीनों आपस में मर्ज हो जाएंगी। ब्लॉकचेन पे तमाम डेटा होगा, हमारा एक स्मार्ट डेटाबेस होगा, हम एआई डेटा साइंसिस के एल्गोरिथम्स को यूज करते हुए उसमें से पैटर्न को अखज़ करेंगे। तो इस इंटरव्यू से आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि ब्लॉकचेन की कितनी ज्यादा पावर एम्पलीफाई हो जाती है जब इसको हम डेटा साइंस और एआई के साथ यूज करते हैं। लेक्चर सुनने का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम।